दोस्तों, जय श्री राम। यहाँ पर भगवान राम और अहिल्या के उद्धार की कथा और गौतम बुद्ध के वचन विस्तार से प्रस्तुत किए गए हैं। इसे सुनते हुए आप भावनाओं को महसूस कर सके, इसका हमने पूरा प्रयास किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान व्यर्थ होता है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या का वर्णन अत्यंत मार्मिक और दुखों से भरा हुआ है। त्रेतायुग का समय था। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ अपने आश्रम में तपस्या में लीन थे। अहिल्या, जो अत्यंत रूपवती और बुद्धिमान थी, अपनी पवित्रता के लिए विख्यात थी। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र को अहिल्या की सुंदरता पर अभिमान हो गया। एक दिन उसने छलपूर्वक महर्षि गौतम का रूप धारण कर अहिल्या का अपमान किया। महर्षि गौतम जब आश्रम लौटे तो उन्होंने इंद्र की साजिश को समझ लिया। क्रोधित होकर उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उसका तेज नष्ट हो जाएगा और वह 100 आंखों वाला बन जाएगा। अहिल्या को भी उन्होंने श्राप दिया कि वह पत्थर बनकर तपस्या करेगी और उनका उद्धार तब होगा जब भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर उन्हें मुक्ति देंगे। सदियां बीत गईं। अहिल्या अपनी गलती पर पछताते हुए कठोर तपस्या करती रही। उनका पत्थर रूप प्रतीक था उनके मन की कठोरता और उनके पश्चाताप का। फिर आया वह क्षण जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में धरती पर अवतार लिया। भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर की यात्रा पर निकले। मार्ग में वे महर्षि गौतम के आश्रम पहुंचे। आश्रम में प्रवेश करते ही भगवान राम ने देखा वह पत्थर जिसमें दिव्यता की आभा छिपी थी। गुरु विश्वामित्र ने राम को इंद्र की साजिश और अहिल्या के दुखों की पूरी कथा सुनाई। भगवान राम के चरण जैसे ही उस पत्थर को स्पर्श करते हैं, चमत्कार हो जाता है। पत्थर पिघलने लगता है और अहिल्या दिव्य रूप में प्रकट होती है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने भगवान राम को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे मेरे पापों से मुक्त कर दिया। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूल सकती। राम ने अहिल्या से कहा, देवी, आप पवित्र हैं। आपकी तपस्या ने आपको महान बना दिया है। अब आप महर्षि गौतम के पास लौट जाइए और अपना जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर बिताएं। ये कथा हमें सिखाती है कि पश्चाताप और तपस्या के द्वारा हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान राम जैसे दिव्य पुरुष ही सच्चे उद्धारकर्ता होते हैं। गौतम बुद्ध के वचन इंसान को जीने की राह दिखाते हैं। गौतम बुद्ध, जो सत्य और ज्ञान के प्रतीक थे, उनके वचन आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। उन्होंने जीवन की सच्चाई को सरल शब्दों में व्यक्त किया, जो सीधे दिल को छू जाती है। दुख और उसके कारण क्या है? एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में शांति नहीं है। क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख का कारण तुम्हारी इच्छाएं हैं। तुम जो चाहते हो, अगर वह नहीं मिलता तो दुख होता है, और जब वह मिल जाता है तब उसे खोने का डर तुम्हें दुखी कर देता है। क्या तुम इसे नहीं समझते? वह व्यक्ति चौंक गया। उसने पूछा, तो समाधान क्या है? बुद्ध ने कहा, इच्छाओं का त्याग। जब तुम अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करोगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। क्रोध का अंत कैसे होता है? एक बार बुद्ध से एक क्रोधी व्यक्ति ने पूछा, क्या क्रोध पर काबू पाया जा सकता है? बुद्ध ने उसे एक बर्तन में पानी लाने को कहा। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये पानी खट्टा है या मीठा? व्यक्ति ने जवाब दिया, मीठा है। बुद्ध ने कहा, अब इसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। कुछ समय बाद बुद्ध ने उसे फिर से चखने को कहा। व्यक्ति ने कहा, अब ये पानी कड़वा हो गया है। बुद्ध ने समझाया, क्रोध भी ऐसा ही है। यदि तुम उसे समय दोगे तो वह खुद नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्रोध का उत्तर कभी क्रोध से मत दो। धैर्य रखो और वह समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में जियो। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, भगवंत, सबसे कीमती समय कौन सा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वर्तमान। न अतीत को पकड़ो, न भविष्य की चिंता करो। जो भी है वह अभी है। इसे पूरी तरह जियो। सच्चा सुख क्या है? बुद्ध ने कहा था, सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है। जब तुम अपनी इच्छाओं को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो, तभी तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। आत्मा की शांति कब मिलती है? एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपनी आत्मा को कैसे शांत कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, आत्मा की शांति केवल सच्चाई, करुणा और ध्यान से मिल सकती है। अपनी आत्मा के भीतर झांको। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें हर उत्तर मिल जाएगा। भगवान राम और अहिल्या की कथा हमें पवित्रता, क्षमा और दिव्यता का संदेश देती है, जबकि गौतम बुद्ध के वचन हमें जीवन की सच्चाई और शांति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। दोनों ही कथाएं हमें ये सिखाती है कि सच्ची दिव्यता और आनंद हमारे भीतर है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। प्रिय दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और जय श्री राम लिखना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि ये हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। साथ ही डिवाइन विजडम के चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें और आपको ऐसी प्रेरणादायक और मोटिवेशनल वीडियो हर रोज देखने को मिले। क्या ये कहानी आपके दिल को छू गई? तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कल हम एक और भावनाओं से भरी अद्भुत प्रेरणादायक कहानी लेकर आएंगे जो आपको सोचने और मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और याद रखिए, जीवन को प्रेरणा से भरपूर बनाएं। जय श्री राम।